इंडिया गॉट लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 भी समझाया और उसके साथ साथ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसी आर्टिकल में वो भी मैंने डिटेल से समझाई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें भी कुछ ऐसी ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो एक बड़ी बल्गर लैंग्वेज यूज करके और बड़ा ही एक अजीब सी स्टेटमेंट दी थी उस शो में, उसको लेके जो उसके साथी जिसका शो था, जिनका नाम समय रैना है, वो तो बाहर है, लेकिन रणबीर ने जो है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने शो को कंटिन्यू करने की मांग भी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया रणबीर को कि आप अपना शो चला सकते हो, बट you have to understand all the reasonable restriction and duty also which has been mentioned in the constitution. फ्रेंड्स, मैंने समझाया था कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उन रिस्ट्रिक्शन में से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि मोरालिटी और डिसेंसी को डिफाइन करती है। मींस मोरालिटी और डिसेंसी को मद्देनजर रखते हुए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आए और कुछ भी कहे और फिर बाद में कहे कि दिस इज ओवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कहा है कि हमें जो है कोई भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं जब, तो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगी टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड मोरालिटी डिसेंसी आल्सो। इस चीज को बैलेंस बना के आपको चलना होगा। अदरवाइज जो है आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। इसको लेके जब सुप्रीम कोर्ट में रणबीर गए थे, उसमें उनके एडवोकेट ने एक और अपील की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे जो है जो वर्कर है, मेरे एम्प्लॉय है लगभग 280 के करीब, वो मेरे काम पे डिपेंड करते हैं, मेरे पॉडकास्ट पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए मेरा राइट टू लाइवलीहुड बनता है। फ्रेंड्स, ये राइट टू लाइवलीहुड जो है ये अंडर आर्टिकल 21 में बताया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 में याद रखना फ्रेंड, अंडर आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ को डिनोट करता था, राइट टू लाइफ। फिर एज पर द केसेस, सुप्रीम कोर्ट की केसेस में आगे केसेस चलते गए, फिर उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि राइट टू लाइफ जो है इंक्लूड करता है राइट टू वर्क और राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड जो है ये भी अंडर आर्टिकल 21 को करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानते हुए रणबीर के शो को अलाउ कर दिया है। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब ऐसा सोच लेंगे कि हमें अपने लॉ को इंप्लीमेंट करना है, जब मेरा तो ये ऐसा मानना है कि जब गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जब तीनों ऑर्गन्स अपनी पे आ जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो हर एक इंसान क्राइम करने से पहले और ऐसी वल्गैरिटी लैंग्वेज यूज करने से पहले 100 बार सोचेगा। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स को हवाला लेके या फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करके कुछ वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं कर सकता। कुछ मोरालिटी एंड डिसेंसी रखना पड़ेगी, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हम आशा करते हैं कि आगे से जो रणबीर अपना शो चलाएंगे, वो शो दूसरे का था, लेकिन इसमें रणबीर जो अपना शो चलाएंगे वो बिल्कुल डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन करेंगे और नेक्स्ट इन फ्यूचर में याद रखेंगे, वो माइंड में रखेंगे कि हमें किस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है और हम किस तरह के अपने भारत देश में हम रह रहे हैं, जिसमें हमें किन बातों का जो है ध्यान रखना है। हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो मेंटेनेंसी है हमारी, वो उसको कैसे मेंटेन करना है। जो हमने अपने सभ्यता को जो मेनली हमने प्रमोट करना है, अपने कल्चर को जो हमने प्रमोट करना है, वो किस तरह से करना है, ना कि ऐसी जो इस्तेमाल करके लैंग्वेज इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, हम पहले भी बचपन में भी देखी है, कॉमेडी शो बड़े सारे देखे हैं, लोग कॉमेडी करते थे। पंजाब से जो लोग हैं वो कॉमेडी करते थे, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते थे, कोई उसमें वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे। और आप हमारे पुराने एक्टर जॉनी लेवर साहब देखें, राजू जी देखें और बाकी सारे आप एक्टर्स अगर देखो तो वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल करके लोगों को हंसाते थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा भी कहा कि आप वल्गैरिटी को इस्तेमाल करके, जैसे कुछ ऐसी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके लोगों को हंसा नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट ए टैलेंट, ये टैलेंट नहीं है। आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो, लेकिन आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सेंटर को भी ये कहा है कि आप एक पर्टिकुलर लॉ भी बनाए इस पे, रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस करे, रेगुलेटरी बॉडी का भी ये ड्यूटी बनती है कि वो देखे कि लॉ और इन पे इंस्ट्रक्शन, जो यूट्यूबर हैं, जो कुछ और सोशल मीडिया पे बात करते हैं, उन पे भी एक सेट ऑफ लॉ बनाया जाए। ऐसी कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यही था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और हम आशा करते हैं कि आगे हर एक इंसान जो भी सोशल मीडिया पे आएगा वो सोच समझ के कहेगा, कि कोई गाली गलौज ऐसी जो भी करना होगा वो सोच समझ के करेगा। मैं इस प्रकार की आशा करता हूं कि आगे से जो है इंसान, कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को कहते हैं, वो ऐसा आके कुछ ऐसी बैड लैंग्वेज ना यूज करे। जय हिंद, जय भारत।